Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. सवाल है कि कुरान शरीफ में इस्लाम में एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ये जो आसमान की जो पढ़ाई है और फल्कियात के बारे में जिक्र है, और क्या कुरान मजीद जो आज साइंस ने एडवांस कर चुकी है बिग बैंग में मानती है, और ये मौलाना लोग जो मिराज का जिक्र करते हैं वो क्या है? कुरान शरीफ में कई आयतें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। हम एक लेक्चर दे सकते सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पर, और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने में आप मेरी कैसेट देख सकते हैं, कुरान और जदीद साइंस, उसमें डिटेल में जिक्र है। लेकिन मेन सवाल था कि आप बिग बैंग में मानते हैं क्या नहीं? और बिग बैंग ये कहती है कि सारी कायनात एक थी, उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ बिग बैंग, और उसमें फिर वजूद में आया ये गैलेक्सीज, ये तारे, ये सितारे, और ये फलक, और ये प्लैनेट्स, सूरज, चांद, और ये धरती। इसे कहते हैं बिग बैंग। और ये डिस्कवर साइंटिस्ट लोग ने किया समवेयर अराउंड 1970, कुछ 30-40 साल पहले डिस्कवर किया है बिग बैंग के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व तआला 1400 साल पहले इसका जिक्र करते हैं सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कांत रत्कम तकनहुमा, कि वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये फलक, ये आसमान और ये धरती एक थी और हमने उन्हें छुट्टा किया। तो ये जो बिग बैंग आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि कायनात कैसे वजूद में आए, अभी 30-40 साल पहले उन्होंने इसका इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में करते हैं। और ऐसे कई आयत है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। हम पहले ये नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है, पहले हम समझते दुनिया चपटी है, अभी हमें पता चला 300-400 साल पहले कि दुनिया गोल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में, वह अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद हमने दुनिया बैदे की शक्ल में बनाई। दहा के एक मानिए कि फैली हुई और दुनिया फैली हुई है, और दूसरे मानिए कि बैदे की शक्ल। ये दहाहा अरबी लफ्ज दुया से आता है, और हम जानते हैं कि दुनिया गोल बॉल की तरह पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो जियोस्फेरिकल है, मतलब पोल से ऊपर और नीचे से चपटी है। इंग्लिश में कहते हैं जियोस्फेरिकल। और जब आप देखेंगे अंडा, और ये दुया जो लफ्ज है वो आम अंडा नहीं है, खुसूसन ऑस्ट्रिच का एग है, शतलमुर्ग ऑस्ट्रिच, उसका अंडा। और अगर शतलमुर्ग का अंडा देखेंगे आप, वो बिल्कुल दुनिया की तरह है, गोल, लेकिन ऊपर और नीचे से चपटा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस दुनिया का शेप 1400 साल पहले कहते हैं, जो हम अभी 200-300 साल पहले जानते। पहले हम समझते थे चांद की रोशनी खुद की है, अभी कुछ चंद अरसे पहले 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले पता चला कि चांद की रोशनी खुद की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61, कि सूरज की रोशनी जो है वो खुद की है, ये चांद की रोशनी है वो खुद की नहीं है, वो बोरोड है, किसी से ली गई है। और आज हम जानते हैं ये चांदनी जो है वो सूरज की रोशनी चांद पे गिर के आती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। तो इस तरीके से कई आयतें कुरान मजीद में जो फलक और आसमान और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। आप मेरी कैसेट सुन सकते हैं, कुरान मॉडर्न साइंस। इनका अगला सवाल था कि ये मेराज क्या है। मेराज का जिक्र है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1 में, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए। और ये मेराज का जिक्र है कि किस तरीके से वो आसमान पर जाते। ये एक मौजिज़ा है। साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि सब कुछ कह सकती है। ये एक मौजिज़ा है जो कुरान शरीफ में जिक्र है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1। ये एक मौजिज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया। साइंस हर चीज के बारे में इल्म नहीं रखती। साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जन्नत है जहन्नम है, साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जिन है या फरिश्ते। लेकिन साइंस ये भी नहीं कह सकती कि जिन नहीं है, फरिश्ते नहीं है,
जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है। तो मैं कहता हूं जो भी कुछ कुरान मजीद में लिखा हुआ है 80% साइंस ने उसे तहकीक करके कह दिया 100% सही है। 80% जो कुरान शरीफ में साइंस के बारे में जिक्र है उसे साइंटिस्ट कहते हैं कि 100% सही है। 20% एम्बिग्युअस है, हमें नहीं पता, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। साइंस इतनी एडवांस, इतने ऊंचाई पे नहीं पहुंची कि बाकी चीज के बारे में कह सकती। तो मैं कहता हूं कि अगर 80% पता है कि 100% सही है और 20% हमें पता नहीं, तो मेरा इल्म कहता है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। तो मेराज भी उसी 20% में आता है। इंशाअल्लाह 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस और तरक्की करेंगी और ये भी कबूल करेंगी कि मेराज हुआ, ये भी कबूल करेंगे जिन है, फरिश्ते हैं, जहन्नम है, दोज़ख है।